सभी आप किसी भी पार्टी में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। संविधान पढ़ते के पहरा तेरा दीवाना मंजिल मेरा, संविधान पढ़ते के पहरा अब न चलने दे भारत में पक्का, अब न चलने दे भारत में मनुवादियों की चाल बाबा साहेब तो कर दिए मानो मानो बाबा इतिहास रचाया। ध्यान से सुना, बाबा साहब को कहा कि अछूत अछूत अछूत, लेकिन मेरे बाबा साहब कितने बड़े अछूत हो गए। ध्यान से सुना, इसके दलित के बेटे ने कैसा इतिहास रचाया। और छूना है छूना है छूना भी था बाप जिनको, उनको साहब बनाए। कैसा इतिहास रचाया, छूना भी था बाप जिनको, उनको साहब बनाए। एक दलित के कैसा इतिहास रचाया, छूना भी था बाप जिनको, उनको साहब बनाए। बहुत अच्छे सुनो, सारे सुनो, जो भी ये मेरे युवा भाई हैं, गौर से सुना। ये मत सोचना जो आज युवा है तुम्हें जींस की पैंट मिली है, तुम्हारे बाप दादा को भी मिली होगी, नहीं, ऐसा नहीं था। कैसा था? हाँ, अब तू टेंट बना घूमे से लेके डिग्री हाथ में, अब तू टेंट बना घूमे से लेके डिग्री हाथ में, वो माली खातर जा क्या करता, ना सोया करता रात दिन है। और से सुना, जब ये जो झंझन की आवाज है ना, इसको थोड़ा कंट्रोल हो, इसमें तबलीग पत्रकार हाथ में आए। और से सुना, रात को 10 बजे गांधी जी के कमरे में गए, गांधी जी सो रहे थे। रात को 11 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू के कमरे में गए, वो भी सो रहे थे। लेकिन रात को 12:30 बजे जब बाबा साहब के कमरे की तरफ चले तो बाबा साहब के कमरे की लाइट जल रही थी, और हिम्मत करके जब अंदर गए तो बाबा साहब मुस्कुरा दिए और कुछ न कुछ लिख रहे थे, पढ़ रहे थे। पत्रकार कहने लगे, साहब बड़ी हैरानी हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जाग रहे हैं, सो रहे हैं, और गांधी जी भी सो रहे हैं, लेकिन आप क्यों जाग रहे हो? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भाई पत्रकार, गांधी जी और नेहरू जी का जो समाज है वो जाग चुका है, इसलिए वो आराम की नींद सो रहे हैं, लेकिन कमबख्त मेरा समाज सोया पड़ा है, इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है।